नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका शख्सियत के प्रोग्राम में, जहां हम हर दिन आपको एक नई शख्सियत की कहानी से रूबरू कराते हैं। जी हां, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सरोजनी नायडू जी की। सरोजनी नायडू एक महान कवित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजनी जी पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी जी बच्चों के ऊपर विशेष रूप से कविता लिखा करती थी। उनकी हर कविता में एक चुलबुलापन होता था। ऐसा लगता था कि उनके अंदर का बच्चा आज भी जीवित है, और यही वजह है कि उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता था। भारत की महान सफल महिलाओं की लिस्ट में सरोजनी नायडू का नाम सबसे ऊपर आता है। सरोजनी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए, इसलिए वे दुनिया के लिए एक बहुमूल्य हीरे से कम नहीं थी। सरोजनी जी हम सब भारतीयों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। भारतीय महिलाओं के लिए वे एक आदर्श हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। सरोजनी जी का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता वैज्ञानिक व डॉक्टर थे जो हैदराबाद में रहने लगे थे, जहां वे हैदराबाद कॉलेज के एडमिन थे। साथ ही वे इंडियन नेशनल कांग्रेस हैदराबाद के पहले सदस्य भी बने थे। उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। सरोजनी जी की माता वरद सुंदरी देवी एक लेखिका थी जो बंगाली में कविता लिखती थी। सरोजनी जी अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके एक भाई वीरेंद्र नाथ क्रांतिकारी थे जिन्होंने बर्लिन कमेटी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इन्हें 1937 में एक अंग्रेज ने मार डाला था। और इनके एक और भाई थे हरींद्र नाथ कवि, वो एक्टर थे। सरोजनी जी बचपन से ही बहुत अच्छी विद्यार्थी रही। उन्हें उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली सारी भाषाओं का बहुत अच्छा पकड़ था। 12 साल की उम्र में सरोजनी जी ने मद्रास यूनिवर्सिटी में मैट्रिक्स की परीक्षा में टॉप किया था, जिससे इनकी बहुत वाहवाही हुई और नाम भी हुआ। सरोजनी के पिता चाहते थे कि वे एक वैज्ञानिक बने या गणित में आगे पढ़ाई करें, लेकिन उनकी रुचि कविता लिखने में थी। वे एक बार अपनी गणित की पुस्तक में 1300 लाइन की कविता लिख डाली थी, जिसे उनके पिता देख अचंभित हो जाते हैं और वे कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाते हैं। उनके पिता हैदराबाद के नवाब को उनकी कविता को दिखाते हैं, जिसे देख हुए नवाब बहुत खुश हो जाता है और सरोजनी जी को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन के किंग कॉलेज चली गई, जिसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के गर्तो कॉलेज में पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी सरोजनी जी की रुचि कविता पढ़ने व लिखने में ही थी। ये रुचि उन्हें उनकी माता से विरासत में मिली थी। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सरोजनी जी की मुलाकात डॉक्टर गोविंदराजुलु नायडू से हुई। कॉलेज के खत्म होने तक दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और 19 साल की उम्र में पढ़ाई खत्म करने के बाद सरोजनी ने अपनी पसंद से 1897 में दूसरी कास्ट में शादी कर ली। उस समय अन्य जाति में शादी करना एक गुनाह से कम नहीं था। समाज की चिंता न करते हुए उनके पिता ने अपनी बेटी की शादी को मान लिया। उनके 4 बच्चे हुए, जिसमें उनकी बेटी सरोजनी जी की तरह कवित्री बनी और साथ ही राजनीति में उतरी और 1961 में पश्चिम बंगाल की गवर्नर बनी। सरोजनी जी ने शादी के बाद भी अपना काम जारी रखा। वे बहुत सुंदर सुंदर कविता लिखा करती थी, जिसे लोग गाने के रूप में गाते थे। 1905 में उनकी कविता बुलबुल हिंद प्रकाशित हुई, जिसके बाद उन्हें सब जानने पहचानने लगे। इसके बाद से लगातार उनकी कविता प्रकाशित
प्रभावित होने लगी और बहुत से लोग उनके प्रशंसक बन गए। इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान लोग भी थे। वे इंग्लिश में भी अपनी कविताएं लिखा करती थी, लेकिन उनकी कविताओं में भारतीयता झलकती थी। सरोजिनी नायडू जी की प्रसिद्ध कविताओं में दमयंती टू नाला इन द आवर ऑफ एक्साइल एक्सटेंसी, इंडियन डांसर, द इंडियन, इंडियन लव सॉन्ग्स, इंडियन वेवर्स, द फास्ट, रामनाथम, नाइट फ्लो सिटी इन हैदराबाद, पाल क्वीन बैरियर्स, सती, द सोल प्रेयर, स्ट्रीट क्राइज आदि शामिल है, जो कि उस समय बहुत अधिक लोकप्रिय रहा था। एक दिन सरोजिनी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिली। उन्होंने सरोजिनी जी को बोला कि वे अपनी कविताओं में क्रांतिकारीपन लाए और सुंदर शब्दों में स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देने के लिए छोटे छोटे गांव के लोगों को प्रोत्साहित करें। 1916 में वे महात्मा गांधी से मिली, जिसके बाद से उनकी सोच पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी ताकत देश को आज़ाद कराने में लगा दी। इसके बाद वे पूरे देश में घूमी मानो किसी सेना का सेनापति निरीक्षण पे गया हो। जहाँ जहाँ वे गई वहाँ उन्होंने लोगों को देश की आज़ादी के लिए ललक जगाई। देश की आज़ादी उनके दिल व आत्मा में भर चुकी थी। उन्होंने देश में औरतों को मुख्य रूप से जगाया। उस समय औरतें बहुत पीछे हुआ करती थी, बहुत सी प्रथाओं से जकड़ी हुई थी, लेकिन सरोजिनी जी ने उन औरतों को उनके अधिकार के बारे में बताया, उन्हें रसोई घर से बाहर निकाला और देश की आज़ादी की लड़ाई में आगे आने को प्रोत्साहित किया। वे देश के अलग अलग प्रदेश, शहर, गांव में जाती और औरतों को समझाती थी। 1925 में सरोजिनी जी कानपुर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए खड़ी हुई और जीतकर पहली महिला अध्यक्ष बन गई। 1928 में सरोजिनी जी यूएस से आई और गांधी जी के अहिंसावादी बातों को माना और उसे लोगों तक पहुंचाया। 1930 में सरोजिनी जी ने गुजरात में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1930 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सरोजिनी जी ने गांधी जी की जगह काम किया और कमान संभाल ली थी। 1942 में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी मुख्य भूमिका थी। उन्हें गांधी जी के साथ 21 महीनों तक जेल में ही डाला गया। सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी राज्य की राज्यपाल बनी थी। सन 1928 में सरोजिनी नायडू जी को हिंदी केसरी पदक से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी नायडू को मिले अवार्ड की सूची में द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बोर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द स्पेक्टर्ड फ्लूड, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया आदि नाम से शामिल है। यहाँ तक कि सरोजिनी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का शीर्षक भी दिया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद सरोजिनी जी को उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया। वे पहली महिला गवर्नर थी। 12 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी। सरोजिनी जी भारत देश की सभी औरतों के लिए आदर्श का प्रतीक हैं। वे एक सशक्त महिला थी जिससे हमें प्रेरणा मिली थी। तो आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का एपिसोड यानी कि सरोजिनी नायडू जी का जीवन परिचय आप सबको पसंद आया होगा, उनकी कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई शख्सियत की कहानी लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश। नमस्कार।